हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन टैग्स। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है पहले तो ये जान लें। जैसे कोई सेंटेंस है, उसको कंफर्म करने के लिए पूछते हैं भैया ऐसा है कि नहीं है, आप दिल्ली जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, हैं आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जैसे क्या होता है, कोई सेंटेंस होता है, ओके, और सेंटेंस लिखने के बाद एक छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं, राइट। तो क्या होगा, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। जैसे हमने कहा ही लाइक्स टी, ही लाइक्स टी, भैया उसे चाय पसंद है कि नहीं। तो क्या होगा, डजंट ही, ये जो है ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो यहां पर हम इसे डज नॉट नहीं कहेंगे, क्या हमने डज को नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि अगला, चलो एग्जांपल देखते हैं, राम इज नॉट हैप्पी, ओके। सेंटेंस है हमारा राम इज नॉट हैप्पी, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव था, पॉजिटिव था, इसलिए नेगेटिव आया। अब अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे, इज, क्या होगा, टैग आएगा इज ही। अब ही क्यों आ गया भाई, यहां राम था तो राम यहां क्यों नहीं आया है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में हम इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि हमेशा इसमें प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन का यूज नहीं होता है। अगला चलो देखते हैं नियम, आई एम कॉलिंग यू, आई एम कॉलिंग यू, हमारा सेंटेंस है आई एम कॉलिंग यू। तो अब साधारण तौर पर आप क्या करेंगे, हाँ, आई एमंट, आई, यही तो करेंगे, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। इस तरह से हो सकता है, आरंट आई, या एंट आई, एंट आई, एंट आई, आई एम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो पहली चीज क्या हमने सीखी कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, टैग, सेंटेंस के लास्ट में छोटी सी एक पूंछ जैसी लगी होती है, टैग होता है। क्या, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है टैग नेगेटिव होगा, ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में होता है। जैसे कैन ही ड्राइव द कार, सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है, और कैसा है, पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। तो हमारा जो है टैग क्या होगा, कांट ही, इस तरह से। तो पहले जो हमने क्या समझा, समझ लिया कि जो है सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अगर पॉजिटिव होगा, ये समझ लो
पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ओके, ये समझ के रखना है। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है टैग नेगेटिव होगा, टैग सेंटेंस नेगेटिव है टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम क्वेश्चन टैग से रिलेटेड कुछ और रूल्स और नियम सीख लेते हैं, कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये हमेशा इनके साथ में क्या सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। लेकिन क्वेश्चन टैग इनके साथ में, क्वेश्चन टैग जब लगाएंगे तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज, सिंगुलर वर्ब होगी जहां जैसे एवरी वन हैज कम। ठीक है, यहां देखिए एवरी वन हैज कम, देखो एवरी वन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, लेकिन जब हम इसमें क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हैजंट क्या दे। ये जो प्रोनाउन है प्लूरल लगेगा, क्या लगेगा, प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज होगा इनमें क्वेश्चन टैग के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट होगा एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी। ठीक है, वर्ब सिंगुलर यूज होती है और क्वेश्चन टैग इनके साथ में प्लूरल यूज। अब अगर कहीं पर समथिंग, नथिंग और एनीथिंग आया हुआ है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आया हुआ है, तो उसमें क्वेश्चन टैग के साथ टैग में प्रोनाउन इट का यूज किया जाएगा। जैसे समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग हैज हैपेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैजंट इट, हैजंट इट। प्रोनाउन इट का यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ठीक है, अब अगर हमारा सेंटेंस लेट या लेट से शुरू होता है तब हम क्वेश्चन टैग में शैल वी का यूज करते हैं। जैसे लेट्स या लेट अस हेल्प द पुअर। ओके, तो क्या होगा, इसके साथ में जहां लेटस से शुरू होता है या लेट से शुरू हो वहां हम क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज करते हैं। इसका यूज करेंगे, शैल वी का यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स होते हैं हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली। ये देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़े सामान्य से हैं, लेकिन ये होते नेगेटिव हैं। तो जहां पर ये यूज होंगे, ओके, तो इनके साथ में जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे ही हार्डली डज एनी वर्क। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हार्डली का यूज हुआ है। ठीक है, हमारी मेन वर्ब है, वो मुश्किल से कोई काम करता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, डज ही, यानी नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि अपने आप में नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण। तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर और रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो वहां पर क्वेश्चन टैग वांट यू का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोला
come here, come here, come here, come here. ओके, तो क्या हो जाएगा, will not you या won't, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ will not की है won't you, इस तरह से। give me your pen, रिक्वेस्ट कर रहे हो, give me your pen, रिक्वेस्ट की, तो तब भी वही हो जाएगा क्या, want you, इस तरह से। अब अगर कहीं पर किसी चीज को आप ऑफर करते हैं, ओके, वहां पर विल यू या वुड यू का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। जैसे टेक अ कप ऑफ टी, टेक अ कप ऑफ टी, ये ऑफर कर रहे हैं, भैया एक कप चाय पी ले, तो क्या कहोगे, विल यू या वुड यू, विल यू कह सकते हो या वुड यू भी कह सकते हो। इस तरह से हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज समझ लिया कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, कैसे हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं। तो ये सब तमाम जो है चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। अब आप जो है एकदम कटाक से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।